एक बड़े पेड़ पर कुछ चिड़िया प्यारी नीलू मासी और भूरी बैठकर बातें कर रही थी। वे हमेशा मिलजुल कर रहती, चहचहाती और मिलकर खाना ढूंढती थी, लेकिन आज वे सभी उदास थे। तेज गर्मी ने सबकी हालत खराब कर रखी थी। नीलू अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए सुस्ताई आवाज़ में बोली, मुझे तो लग रहा है कि अगर जल्दी कुछ ठंडा पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। मासी ने सहमति से सिर हिलाया। बिल्कुल, पहले सुबह उसकी बूंदों से हमारी प्यास बुझ जाती थी, लेकिन अब वो भी गायब हो गई और इस गर्मी में तो और भी गला सूख रहा है। भूरी ने ऊपर आसमान की ओर देखा। काश बादल आ जाते और बारिश हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। अरे अभी तो बस गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और शुरू से ही इतनी भयंकर गर्मी लग रही है, मानो जैसे आग बरस रही हो। प्यारी, हाँ सही कहा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। भूरी, ग्लोबल वार्मिंग ये क्या होता है भला? प्यारी, अरे इंसानों की लालच और लापरवाही को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हाँ सही कहा, जब से इंसानों ने हमारे गांव में नदी के बीच में दीवार बनाई है, तब से पूरी नदी सूख पड़ी है। प्यारी, हाँ पर उन्हें कौन समझाए? नीलू मासी, हमें कुछ करना होगा। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हालत और ख़राब हो जाएगी। हमें पानी की तलाश करनी चाहिए। मेरा तो गला सूख रहा है। जैसे ही वे चर्चा कर रही थी, इतनी परेशान क्यों हो? मेरे पास पानी है। यह था जंगल का कामचोर कौवा। प्यारी को कौवे की आदतें अच्छी तरह से पता थी। कौवे से पूछा, कौवे भैया, तुम्हारी तरकीब हमें पहले से ही पता है। पहले पूरा सच बताओ, वरना हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। असल में मैंने दूर जंगल के पास एक इंसानों की बस्ती को देखा। हर एक घर में एक चीज़ होती है उसमें, जिसमें ठंडा पानी भरा होता है। नीलू मासी की आंखें चमक उठी। अरे तुम सच बोल रहे हो ना? कौवे ने अपनी काली चोंच खुजलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। तुम सबको वहाँ ले जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मासी ने कौवे से पूछा, अब क्या शर्त है भाई? कौवे ने अपनी चोंच ऊंची करते हुए कहा, पहले पानी मैं पीऊँगा, फिर तुम सब। और अगर पानी कम हुआ तो मुझे ही सबसे ज़्यादा मिलेगा ना। मैं बड़ा पक्षी हूँ, तुम छोटी छोटी चिड़िया हो, कम में भी काम चला सकती हो ना। पूरी फुसफुसाई, यह हमेशा धोखा देने की कोशिश करता रहता है। मुझे तो लगता है इसे कुछ पता नहीं है, ये बस हमारे आगे फेंक रहा है। प्यारी, ठीक है, पहले पानी ढूंढते हैं, बाद में हम सब मिलकर सोचेंगे। चारों चिड़िया और कौवा धीरे धीरे उड़ते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोती तोता मिला, जो एक पेड़ पर बैठकर हाँफ रहा था। मोती ने पूछा, अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? इतनी गर्मी में आओ थोड़ा आराम करो। नीलू ने बताया कि वे पानी की तलाश में इंसानों की बस्ती में जा रही है। मोती ने तुरंत कहा, मुझे भी साथ ले चलो, मेरी भी प्यास से हालत खराब हो रही है। अरे तोता भैया, तुम्हारी क्या हालत हो गई है? प्यारी ने पूछा। बहुत बुरा हाल है, तोता ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कौवा, ठीक है चलो, पर एक शर्त है कि अगर पानी कम हुआ तो सबसे ज़्यादा पानी मैं पीऊँगा।
तोता कौवे की शर्त मान लेता है और उनके साथ उड़ने लगता है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक घर दिख जाता है जिसमें सचमुच एक बड़ी मिट्टी का मटका रखा था। कौवा, देखो दोस्तों, यही है वो चीज़ जिसमें हमें पानी मिलेगा। नीलू, हाँ, पर इसमें से हम पानी कैसे पिएंगे? कौवा, तुम सब मुझे देखो सारे। जब वो मटके के पास जाता है तो देखता है कि उसमें पानी तो है, लेकिन पानी बहुत नीचे था और किसी की चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अब देखो मेरी ताकत, और पानी पीने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चोंच घड़े में डाली, धड़ाम, कौवा फिसलकर घड़े के अंदर गिर गया। सारे कौवे के ऊपर हंसने लगे। प्यारी बोली, अरे तुमने तो कहा था कि तुम सबसे ज़्यादा पानी पियोगे, पर तुम तो नहाने ही लग गए। कौवा, अरे दोस्तों, मजाक मत करो, मेरी मदद करो, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। भूरी हंसते हुए, हा हा हा, अब तुम्हारी मदद करेंगे हम, पर पानी गंदा मत कर देना तुम। मोटे तोते ने कहा, अब हमें कुछ करना होगा, पानी और कौवा निकालने का कोई तरीका सोचना चाहिए। नीलू को अपनी दादी चिड़िया की कहानी याद आई। उसने कहा, अगर हम घड़े में छोटे छोटे कंकड़ डालें तो पानी ऊपर आ जाएगा। कौवा, हाँ हाँ, सही कहा तुमने, मेरे नाना जी ने भी मुझे कहा था। अब सारे पक्षियों ने छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा करने शुरू कर दिए और उन्हें मटके में डालने लगे। कौवा, अरे धीरे, मुझे पत्थर लग रहे हैं। जैसे जैसे कंकड़ गिरते गए, पानी का स्तर ऊपर आता गया। अब पानी ऊपर आया तो सबने जी भरकर पानी पिया। फिर उन्होंने कौवे को बाहर निकालने के लिए घड़ा थोड़ा सा झुका दिया और कौवे को बाहर निकाला और सारे पानी भी पी लेते हैं।